राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है, देखो मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से जो है आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, उपाय कैसे करने हैं, गुरु मंत्र जो आपको बताती हूँ उसको किस तरह से आपने जो है अपने पूरे इस वीक के लिए यूज़ करना है, यानी कि आगे आखिर आपके लिए होगा क्या, वो सब चीज़ें जो है आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हुए मंडे वाले दिन दिखाई देते हैं। सपोर्ट सीनियर्स की भी मिल रही है, बड़ों का भी आशीर्वाद आपके साथ है, यानी कि इन ऑल आपके लिए मंडे का दिन बहुत अच्छा। सूर्य की आराधना सुबह कर लेना, सूर्य देव को जल चढ़ा अर्पण कर देना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने लव रिलेशन के अंदर कंफर्टेबल फील करेंगे। अपने इमोशनल बॉन्ड के साथ जो है आप अपनी बातें शेयर करते हुए दिखाई देते हो। तो इट्स टू गुड। जहाँ आपका मन मिलता है, जहाँ आपकी बातचीत बढ़िया है, वहाँ आप अपना अ, बढ़िया तरीके से बातचीत करो। आप उनके साथ ये बातचीत करने वाले हो कि मैं अपने किसी काम को नए सिरे से दोबारा से शुरू करने वाला हूँ, तो हाँ मेरे हिसाब से हाँ है, और उसको करो और ये डिस्कशन करके अपने काम को आगे बढ़ाओ, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन किसी न किसी लेडी की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, वहाँ से धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो दिन आपके लिए सेकेंड हाफ में जो है वो साधारण सा रहने वाला है, बाकी फर्स्ट हाफ के अंदर आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। तो देवी की आराधना जरूर आपने कर ली। ठीक है। माँ लक्ष्मी की आराधना कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ कहीं ना कहीं आप ये समझोगे कि मुझे मेहनत के बाद कुछ रिजल्ट मिला। मुझे लगता है 101% मिला। ठीक है। तो यहाँ थर्सडे वाले दिन आपको अपनी किसी मेहनत का फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद बहुत तेजी से सेकेंड हाफ के अंदर आपको काम मिलता हुआ भी दिखाई देता है। यानी कि सुबह भी जीत हो रही है, उसके बाद भी काम आता हुआ। तो जिस जो चीज़ आपके पास आ रही है, काम आ रहा है या कोई बातचीत आ रही है आपकी तरफ, यानी कि कोई आपसे कोई बात करना चाह रहा है या कोई आपके बिजनेस के रिलेटेड आपसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट करना चाह रहा है, यानी कि आपको कोई प्रोजेक्ट देना चाह रहा है, कोई काम देना चाह रहा है, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझने की चेष्टा करो। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं कहीं दूर चल रहा हूँ, लेकिन शाम तक ये दिन आपके लिए अच्छा है। उतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके काम बनेंगे और आप अंदर से बहुत खुश रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बेमन से काम करो या आप उस काम के अंदर कहीं ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बहुत अच्छे दिल से जो है उस चीज़ को करने की कोशिश करोगे। आपका अंदर से बहुत मन होगा मैं बाहर चली जाऊँ या बाहर अब्रॉड चली जाऊँ या कहीं थोड़ा दूर चली जाऊँ, और शाम तक आप खुश भी होगे। आपको इस तरह से लग रहा होगा सारे काम मेरे बन रहे हैं। ठीक। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है आपके लिए, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर मतलब फर्स्ट हाफ में आपका काम नहीं बन पाएगा। आप दिक्कत का सामना करोगे, आपके लिए कोई परेशानी आएगी, लेकिन सेकेंड हाफ में आपके लिए जीत बनती है, यानी कि आपका काम सेकेंड हाफ में होगा, फर्स्ट हाफ में होने वाला बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्योंकि आप बहुत हेस्ट मचा रहे हो काम को करने में, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर हो जाएगी। सैटरडे वाले दिन आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की और माँ दुर्गा की आराधना करनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। हो सके तो केले जो है आप धर्म स्थान के अंदर दे दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी यात्रा पे जा रहे हो। देखो विश्वास करो, अगर कहीं जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो या कोई काम कर रहे हो या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, वॉट एवर, ठीक है, आप कहीं पर भी जा रहे हो तो विश्वास करो, ट्रस्ट करो उनके ऊपर, और कि मैं जो इलाज ले रहे हैं वो ठीक है, या जिस तरफ मैं जा रही हूँ मंदिर गुरुद्वारे वॉट एवर, तो कहीं पे भी जा रहे हैं तो हमें पूरा भरोसा है तभी हम जा रहे हैं। क्योंकि भरोसा करके आप निकलोगे तो आपके काम जरूर पूर्ण होंगे। ठीक है। अब आपने करना क्या है, सारा संडे तक का आपको मैंने बता दिया। अब गुरु मंत्र को समझ लो। देखो
कोई भी काम करना है उसमें पहल आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि दूसरा आएगा वो आके कोई काम करेगा, कुछ करेगा, कुछ नहीं। शुरुआत आप करोगे तो उसके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको ही पहल करनी पड़ेगी। और उसके बाद कृष्ण भगवान की और राधा जी की जो है आपने संयुक्त रूप से पूजा करनी है, आपको उसका विशेष लाभ होगा। और एक हार जो है वो आप जरूर उनको अर्पण करें, ठीक है? तो उनको अर्पण करें, गले में डालें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा, दोबारा नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मुझे बहुत बेचैनी है, रात भर की नींद नहीं आ रही, रात भर की परेशानी हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप कर लो, तो आपको जो बेचैनी है, लग रहा है किसी ने चीट किया, लग रहा है किसी ने डिच किया, लग रहा है कोई आपको परेशान कर दिया, वो सब चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। आपने करना क्या, अपना रखना अपनों और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।